हेलो, मैं विशाल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड फॉर स्पीड में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पैंडेमिक में घर में सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में मैं उससे कुछ एडवांस थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। लास्ट वीडियो से ये वीडियो जो है थोड़ा टाइम लगा, 2-4 दिन लग गए, कुछ काम थे इसलिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखते हैं। आज जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम जो देंगे, जो भी प्रिपरेशन करो उनके लिए, कि एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज में कि ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। इफ़ ए सैलरी इज़ 20% ग्रेटर दैन बी, देन बी सैलरी इज़ हाउ मच लेस परसेंट दैन ए। ऐसे कुछ बोल देता है। अगर कोई ऐसे किसी और से रिलेशन देता है, मतलब कहने का मतलब एक चीज़ कांस्टेंट कर देता है और दूसरे को घटाएगा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा तो घटाना पड़ेगा, घटाएगा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मान लो एक तरबूज है, एक तराजू है, उस पर हम लोग कुछ रख दिया तो वो जाहिर सी बात है नीचे जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए आप कुछ डालोगे तभी तो बैलेंस होगा। तो ये परसेंटेज का एक कंसेप्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है। पहले इधर आते हैं कि ए सैलरी इज 16:2/3% लेस दैन बी सैलरीज। देन यहाँ पे THE है ना, यहाँ पे देन है THAN, ये कंपेरेटिव है और ये लास्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंग्लिश भी मैं डालूंगा वीडियो, पहले ये देखते हैं। ए सैलरी इज 16:2/3% लेस दैन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच ग्रेटर दैन ए सैलरीज। बात ये है। तो पहले मैंने आपको जो रिलेशन बताए थे, जो मैंने पहले रिलेशन बताए थे उस पर बात करते हैं। पहले बताया था कि पहले फ्रैक्शन में चेंज जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो 16:2/3% को आप लिख के देखो क्या लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। क्यों होता है तो ये देख लो। इसका मतलब हो गया 50/300, 3 × 1/100, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये 1/6 आ गया। अगर आपको ये इतना अगर पता है तो बढ़िया है। चलिए अब क्या है ये कि बी की सैलरी है, ये जो है जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा रहेगा, ये प्रीपोजिशन रिलेशन दिया रहेगा, वो बी का वैल्यू, वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो बी के साथ लगा है तो ये बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है, उससे कम है। कितना कम है, ये वाली वैल्यू उससे कम है। यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 5। यानी कि बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 5 है। तो बोल रहा है ए की वैल्यू बी से कितना परसेंट, बी की वैल्यू ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो ए से यानी कि जिसके साथ लगा हुआ है प्रीपोजिशन वो नीचे रख देंगे और कितना ज़्यादा है 1 × 100, ये आ गया आपका 20%। बात इतनी सी सिंपल थी, ठीक है। ये एक तरीका है जो कि निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इस चीज़ को, ये तो फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो ऐसे निकाल दिए। तो इस तरह का अगर आए क्वेश्चन जब भी, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। ट्रिक है, फार्मूला है, जो भी बोलिए, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। कि मान लीजिए कोई चीज़ x/y से बढ़ता है, मान लो कि यही चीज़ 20% से बढ़ गया, 20% को 1/5 लिखते हैं। ये 1/5 से बढ़ गया तो कितने से घटाना पड़ेगा, देख लो। ये पूछ रहा है बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे घटाने की बात करिए। घटाने की जब भी बात करेंगे तो ये अगर ऊपर वाले को x मानेंगे, नीचे वाले को y मानेंगे, तो घटाने के लिए x/x + y यानी कि 1/1 + 5, 5 + 1 से घटाएंगे, यानी कि 1/6 से घटाएंगे परसेंट में। इसका मतलब इंटू 100 कर देंगे। इसका मतलब अभी देखो 16:2/3% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16/2/3% से अगर घटाते हैं कोई चीज़, तो उस चीज़ को अगला जो होगा उससे कितना परसेंट ज़्यादा होगा, तो 1/5 से, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% आ जाएगा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है जो
ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, ये हर जगह अप्लीकेबल है, हमेशा और हमेशा ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाली कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आगे वाली कंसेप्ट जो है वो आपको थोड़ा आसान है। ये आप अगर लिख लिए हैं तो इसका मैं एक दूसरा पहलू बताता हूँ। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप लिख लें, पॉज करके वीडियो बैक करके आप लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये जो है एक मैंने ट्रिक लिखा है जो कि आपको काम आएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, बता करके लिखता हूँ। ठीक है, समय का कमी है इसलिए मैं पहले लिख देना चाहता था, पर अभी मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए 20% लेस है, देखिए मैं उसको क्यों किया, क्योंकि नया जो फार्मूला है, ट्रिक है, जो भी समझें उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पहले इसको समझा देते हैं क्यों ये ट्रिक बना है। ट्रिक क्या होता है, कोई चीज़ का सिंप्लीफिकेशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। देखिए वो क्या है, कहने का मतलब ये है कि बी की सैलरी अगर हम 100 ले लेंगे तो ए की सैलरी जो है 80 लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा ना, ए जो है बी से 20% कम है तो ये 80 हो गया, 20 इससे कम है तो ये हो गया, समझ गया ना, इतना समझ गए। तो अब यहाँ पे आते हैं, एक और चीज़ देख लेते। तो बोल रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा की बात जो कर रही है तो 80 नीचे कर देंगे और नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 20। 100 से 80 जो घटाएंगे वो 20 × 100 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे 20 चौके 80, 20 और 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% ये बढ़ना पड़ेगा, वो ज़्यादा है। इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ग्रेटर पूछ रहा है, अगर लेस दिया है तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा a/100 माइनस ए। दूसरा फार्मूला हो गया, अगर लेस का अगर बात किया जाए तो इसका हो जाता है a/100 प्लस ए। देखो यहाँ पे लेस है तो प्लस होगा क्योंकि प्लस दिया रहता है, ग्रेटर है तो माइनस होगा क्योंकि लेस दिया रहेगा। लेस दिया रहेगा तो ग्रेटर, लेस पूछ रहा है तो ग्रेटर दिया रहेगा, ग्रेटर पूछ रहा है तो लेस दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, वो फार्मूला से देख लो कि लेस दिया था, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, ये चीज़ हम लोग फिर से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देख लो, कैसे लाएंगे, यही फार्मूला को इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होगा कि लेस दिया हुआ ग्रेटर पूछ रहा है तो ग्रेटर वाले फार्मूला से बनाएंगे 20/100 माइनस 20 × 100 करेंगे तो ये क्या हो गया 20/80 × 100, काट दिए 4 बार से, 25 टाइम से कट गया 25%। ठीक है, इसको हम लोग जो पहला फार्मूला दिए थे मेथड, पहला मेथड जो था, ये सेकेंड मेथड आप लिख लीजिए, ये फर्स्ट मेथड ये था कि अगर कोई चीज़ x/y से बढ़ता है, अगर कोई चीज़ x/y से बढ़ रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा अगले को x + y से। ये फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। 20% लेस है, ठीक है, इधर लिखेंगे, लेस की बात हो रही है, पहले घटाया गया है तो 20% को हम लोग लिख लिए 20/100। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 कर दिए। इसको बढ़ाएंगे कितना से, तो x/y से, x + y का वैल्यू 5 है, 1/x का वैल्यू 1 दोनों जगह, ये x + y है, y कैसे आएगा, इसमें से y घटा देंगे, इसमें से x घटा देंगे तो x का वैल्यू 1 है तो 5 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया 1/4। 1/4 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, अगर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 25% आ गया आपका, यही चीज़ है। ठीक है, अब ये दो मेथड है, ये कब लगता है, ये कब लगता है, ये हर समय लग सकता है, ये हर समय लगाएंगे तो ये भी हर समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगा। कठिनाई क्या होगा, इसको आप यहाँ से देख लो। अगर मैं लिख दूँ 33:1/3%, ठीक है, 33:1/3% लिख दूँ तो फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे, इस कंसेप्ट से फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, अब इसको सॉल्व करोगे 33:1/3%, अब बटा में 100 माइनस 33:1/3%, इसको लिखोगे 33:1/3, इसको लिखोगे 66:2/3 लिखोगे। अब इसको काटोगे, परसेंट में चेंज करोगे तो फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं बातें आप, वहाँ पे लेस है तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर है, 133:1/3 लिखिएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको कैसे काटिएगा आप,
इसको 4/3 लिखते हैं, उसको 1/3, फिर फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा आपको। ये 4 टाइम से कटता है तो 1/4 इंटू 100 कीजिएगा तो ये 25% है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं, आप जो कर रहे हैं काम वो गलत है। गलत क्यों है? सॉरी, यहाँ पे ठीक है, लेस है तो ग्रेटर यहाँ पे घटाना ही पड़ेगा। इसमें 66/2/3 ही होगा, ये 2 टाइम्स से कट जाएगा तो 1/2 इंटू 50 हो जाएगा, 100 होगा तो ये 50% आ जाएगा। गलती है यहाँ पे, या 50% लिख लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखिए आप कन्फ्यूजन, हम भी कन्फ्यूजन में हो गए तो आपकी तो आप नए नए आओगे तो आप भी कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। देखो मैं ये चीज़ दिखा रहा था, मैं कन्फ्यूजन में आया, लेकिन आपको देख लो कि कितना ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पे आते हैं, देखिए ग्रेटर पूछ रहा है तो अभी एक साइड में लिख देंगे, मतलब पूछ रहा है क्या, दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ ये है, लेस की वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये लेस है ये ग्रेटर है, ठीक है ना। ये जो दिया रहेगा उस साइड लिख देंगे। दिया हुआ है 33:1/3, 33:1/3% को हम लोग 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, y का वैल्यू आ जाएगा 2 और x इतना इंटू 100 कर देंगे, ये आ गया 50, यानी कि 50% से वो 50% बड़ा है उससे, ठीक है। ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में कर सकते हैं। आपके पास अगर बुक्स हैं तो उस बुक्स में ये ट्रिक लगाओ, आप पाओगे कि क्या मतलब है। मतलब मैंने जो बताया है वो काफ़ी अच्छा बताया है, ठीक है। आपको अब सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 फार्मूला आप लिख लिए हैं तो इस दोनों मेथड से मैं हर क्वेश्चन को करता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मान लो यहाँ से कर दिया गया कि कोई चीज़ यहाँ से 50% लेस है, यहाँ पे ग्रेटर ही कर लो। अब आप ग्रेटर है तो यहाँ पे आपसे लेस पूछ दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेटर आपको दे दिया गया और लेस पूछ रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करेंगे, ग्रेटर दिया हुआ है तो ग्रेटर दिया है, लेस पूछ रहा है, लेस पूछ रहा है, लेस की वैल्यू पूछ रही है तो लेस में क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ऊपर 50 लिख देंगे, नीचे 150 इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/3, ये 3, इसका मतलब हो गया 33:1/3% हो गया। इसमें आते हैं सेम चीज़, 50% को क्या लिख सकते हैं, पूछ क्या रहा है, दिया क्या हुआ, दिया हुआ ये तो दिया हुआ है ग्रेटर वाला पार्ट लिख देते हैं। 50% को 1/2 ही लिखते हैं ना, 50% इक्वल टू 1/2, घटेगा कितने से, लेस पूछ रहा है, देख लो 50% को हमने लिख दिया 1/2, लेस पूछ रहा है, लेस पूछेगा तो हम लोग इसको फिर इससे इसको कंपेयर करेंगे, x क्या है y क्या है, x है गया 1, y कितना, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू आना चाहिए तो यहाँ पे 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा इंटू 100, इसका मतलब आ गया 33:1/3% आंसर। देख लो, तो जो मेथड अगर वहाँ पे अगर फैक्टर का वैल्यू जैसे दे दिया, अगर ये यहाँ पे 37.5% दे देता तो आप क्या करते हैं, 37.5% अगर दे दिया तो क्या करते हैं, तो आपको कुछ वहाँ पे यहाँ पे 37.5% कर लो, अगर दे दिया तो आप क्या करते हैं, फिर आप इस मेथड में आओगे, ग्रेटर दिया तो लेस वाले फार्मूला में जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको यहाँ पे ही आना, आपको यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 37.5% को क्या लिखते हैं, तो आपको जानना होगा कि 12.5% को क्या लिखते हैं। ये लिख लो, ये एक पैटर्न है, 12.5% को क्या लिखते हैं, 25% को क्या लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब हो गया 37.5 का मतलब इसका 3 गुना 3/8, ठीक है। ये इसका 2 गुना है, ये 12.5 का 2 गुना 25%, इसका 3 गुना है 3/8। तो देख लो यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब ग्रेटर दिया हुआ है 3/8 जो दिया है उधर लिख दिए, इधर क्या होगा 8 3 11, 3/11 इंटू 100 कर दिए। 1/11 का वैल्यू होता है 9:1/11, 11 का इसका मतलब हो गया 27:3/11%, ठीक है। आंसर आ गया, ये आपका आंसर रहेगा। ईजीएस्ट, सबसे ईजीएस्ट, ऐसा कोई मेथड नहीं बता सकता, बताया भी होगा तो होंगे
बताए होंगे आपको, अगर देखे होंगे वीडियो तो। ठीक है, ये होगा आपका आज का कंसेप्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिले, इससे मैं 4-5 वीडियो और भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें 4-5 तरह का इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो वैसा, इस तरह से। चलिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम आपको अलविदा कहते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।